हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया और आज हम देख रहे हैं न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो आज इस एमसीक्यूज़ में मैंने टॉपिक लिया है विलोम शब्दों का। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कायर का विलोम है। तो ऑप्शन ए है ज्येष्ठ, ऑप्शन बी है निडर, ऑप्शन सी है सुंदर और ऑप्शन डी है शुक्ल। तो चलिए हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो निडर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये निडर हमको देखने को मिल रहा है। चलिए कुछ हम इसके विश्लेषण पे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कायर का जो विलोम शब्द होगा वो निडर होगा और कायर का मतलब होता है डरपोक। निडर मतलब जो डरता ना हो। और हम यहाँ बात करते हैं कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ज्येष्ठ का विलोम होगा कनिष्ठ, शुक्ल का विलोम होगा कृष्ण, सुंदर का विलोम होगा कुरूप। कायर का जो विलोम शब्द होगा वो निडर होगा। और यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की बात करते हैं हम। जैसे अदोष का विलोम होता है सदोष, अनुज का अग्रज, ऐक्य का अनैक्य, पूर्णिमा का होगा अमावस्या, सनाथ का अनाथ होगा, विरक्ति का अनुरक्ति होगा, सुराग का अराग होगा। प्रतिलोम का अनुलोम, अर्जन का वर्जन, आय का व्यय, आधार का निराधार, आविर्भूत का तिरोभूत, व्यतिक्रम का क्रम, चंचल का एकाग्र। देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो गौरव है, गौरव शब्द का विलोम क्या होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन ए है लघु, ऑप्शन बी है लघुत्व, ऑप्शन सी है लाघव और ऑप्शन डी है लघिमा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा वो लाघव। गौरव का जब विलोम होता है वो लाघव होता है। चलिए हम आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए गौरव का विलोम शब्द लाघव होगा। ठीक, हाँ देखिए गौरव का विलोम शब्द मैंने बताया लाघव होता है। कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स की बात करते हैं। गौरव शब्द का उचित विलोम शब्द लाघव होगा। गौरव का मतलब होता है आदर या सम्मान, जबकि लाघव पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्पता या कमी। गौरव भी एक पुल्लिंग शब्द है। विलोम शब्द यहाँ पे कुछ और दिए हुए हैं। लघिमा का गरिमा होगा, गुरु का लघु होगा या लघु का गुरु अथवा ज्येष्ठ होगा, लघुत्व का बिरध होगा। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है और ये सवाल नंबर 3 है। कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा। यहाँ पे कह रहा है कि जो कीर्ति शब्द है इसका विलोम शब्द कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है अपकीर्ति, दूसरा ऑप्शन है सुकीर्ति, तीसरा ऑप्शन है अनुकीर्ति और डी आपका प्रकीर्ति। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपकीर्ति। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए राइट आंसर आपका अपकीर्ति हुआ। तो मैंने बताया कि कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द होगा अपकीर्ति। की पॉइंट पर ध्यान देते हैं। मैंने बताया कि जो विलोम शब्द होता है वो किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ देता है। उदाहरण के लिए सुकीर्ति का जो विलोम शब्द होगा वो अपकीर्ति होगा। कीर्ति या सुकीर्ति का अर्थ होता है प्रसिद्धि या ख्याति। अपकीर्ति का अर्थ होता है बदनामी। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। मैं विलोम शब्द की बात करता हूँ। कुछ शब्द दिए हैं उनके विलोम। अनुदात्त का उदात्त होगा, उन्मीलन का निमीलन होगा, निम्न का ऊर्ध्व होगा, पतन का उत्थान होगा, उद्दम का निरुद्दम होगा और उद्दत का विनीत होगा, एकल का बहुल होगा, क्रम का व्यतिक्रम होगा, ऐक्य का अनैक्य होगा और विकीर्ण का एकत्र होगा, सौम्य का उग्र होगा। यहाँ पे जो आप इस क्वेश्चन में जो आप गलती करेंगे वो यह है कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द अपकीर्ति होगा, क्योंकि अनुकीर्ति तथा प्रकीर्ति शब्द कीर्ति के विपरीतार्थक शब्द की दृष्टि से अनुचित हैं। आपकी स्क्रीन पर यह आपका चौथा सवाल, इनमें से कौन सा शब्द पौर्वात्य का विलोम शब्द है। यहाँ पे ये कह रहा है कि पौर्वात्य का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है शाश्वत, ऑप्शन बी है पाश्चात्य, ऑप्शन डी है सी है विदेशी और यहाँ पे ऑप्शन डी है पूर्ववर्ती। ठीक है, तो जो पौर्वात्य है इसका विलोम शब्द होगा ये पाश्चात्य। देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका पाश्चात्य होगा। व्याख्या की बात करते हैं तो पौर्वात्य का विलोम शब्द पाश्चात्य होता है और पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य होता है। पाश्चात्य का अर्थ होता है पश्चिम दिशा में रहने वाला और पौर्वात्य का अर्थ होता है पूर्व दिशा में रहने वाला या फिर पूर्व से संबंधित। कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं। तो देखिए शाश्वत का अर्थ होता है निरंतर या सदा रहने वाला, जो हमेशा बना रहे या जो निरंतर रहे उसे शाश्वत कहते हैं और शाश्वत का विलोम होता है नश्वर।
विदेशी का अर्थ होता है विदेश का निवासी, और विदेशी का विलोम शब्द होता है स्वदेशी। पूर्ववर्ती का अर्थ होता है जो पहले हो चुका हो, पूर्ववर्ती का विलोम होता है परवर्ती। अब देखिए यहाँ पे विलोम शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण दिए हुए से खोलना का विलोम होगा बांधना, भाटा का विलोम होगा ज्वार, अंतिम का प्रारंभिक, अल्प का अधिक, निम्न का उच्च, कुरूप का सुंदर, ग्राम्य का विशिष्ट, यहाँ पे ग्राम का विशिष्ट होगा, और खिलना का मुरझाना होगा, घटिया का बढ़िया होगा, जन्म का मृत्यु, गठीला का ढीला, अग्र का पश्च। अब आपकी स्क्रीन पर 5वां सवाल है कि दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है प्राकृतिक, तो प्राकृतिक का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है नैसर्गिक, ऑप्शन बी है कृत्रिम, ऑप्शन सी है स्वाभाविक, ऑप्शन डी है स्वर्गिक। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो कृत्रिम होगा। अब हम व्याख्या की बात करते हैं। तो प्राकृतिक का जो विलोम होता है वो कृत्रिम होता है, और प्राकृतिक का अर्थ होता है प्रकृति से उत्पन्न या प्रकृति संबंधी। कृत्रिम का अर्थ होता है जो प्राकृतिक ना हो, या फिर जो जिसका निर्माण मनुष्य ने किया हो या फिर मानव निर्मित। कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं। नैसर्गिक और स्वाभाविक शब्द प्राकृतिक के समानार्थी शब्द हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है नैसर्गिक, तो नैसर्गिक बराबर होता है स्वाभाविक या प्राकृतिक। ठीक, तो यहाँ पे स्वर्गिक का विलोम होगा नारकीय। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर्गिक का विलोम नारकीय होगा। ठीक, आगे चलते हैं हम। स्वर्गिक का अर्थ है स्वर्ग की तरह, नारकीय का अर्थ है नर्क से संबंध। अन्य महत्वपूर्ण विलोम शब्द की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये निरक्षर का होता है साक्षर। निरक्षर मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, साक्षर का मतलब जो पढ़ा लिखा हो। नूतन का होता है पुरातन, बंधन का होता है मुक्ति, ठोस का होता है तरल। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं। तो सही विलोम युग्म नहीं है। अब यहाँ पे नीचे जो चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही विलोम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अंगीकार के आगे स्वीकार लिखा हुआ है। बी ऑप्शन में रोगी का आरोगी है, पर का अपर है, और यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सही विलोम युग्म नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक दिख रहा है। देखिए अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार करना, और रोगी और आरोगी, यहाँ पे लिखा हुआ है रोगी और आरोगी। लेकिन रोगी जो होता है, रोगी का जो विलोम होता है वो होता है निरोगी। रोगी मतलब जो रोग से ग्रसित हो, निरोगी मतलब जिसमें किसी प्रकार का रोग ना हो। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा सही ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, जो विलोम युग्म नहीं है। ठीक, अब देखिए व्याख्या पे बात करते हैं। तो दिए गए विकल्पों में रोगी, आरोगी और अंगीकार स्वीकार सही विलोम युग्म नहीं है, अतः उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर माने जाएंगे। की पॉइंट्स पे ध्यान देंगे हम। सही विलोम युग्म होगा, रोगी का निरोगी होगा, अंगीकार और स्वीकार समानार्थक शब्द हैं। कहीं पे अगर लिखा हुआ है स्वीकार, तो स्वीकार का जो विलोम होगा वो होगा अस्वीकार। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अंगीकार है ये किसका समानार्थी है? ये समानार्थी शब्द है स्वीकार का। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। विलोम शब्द जो किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम कहते हैं या विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे शत्रु का विलोम मित्र होता है, रात का दिन होता है, अमृत का विष होता है, इच्छा की अनिच्छा, अल्पायु का दीर्घायु, आदि का अंत, उत्थान का पतन, आकर्षण का विकर्षण। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रच्छन्न शब्द का विलोम नहीं है। तो ऑप्शन ए है आपका प्रकट, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी है अप्रच्छन्न, और
ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे प्रच्छन्न का जो आंसर होगा वो होगा अप्रत्यक्ष। यहाँ पे प्रच्छन्न का जो विलोम नहीं होगा वो होगा अप्रत्यक्ष। चलिए व्याख्या की बात करते हैं। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष शब्द प्रच्छन्न का विलोम नहीं है, प्रच्छन्न का विलोम होगा अप्रच्छन्न। प्रच्छन्न का अर्थ होता है छुपा हुआ या गुप्त। अन्य विकल्प प्रकट, अप्रच्छन्न, प्रत्यक्ष, ये प्रच्छन्न के विलोम हैं। अप्रच्छन्न का अर्थ होता है खुला, अनावृत, प्रकट या प्रत्यक्ष। की पॉइंट्स, अप्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो दिखाई न दे, अप्रत्यक्ष का विलोम है प्रत्यक्ष। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विलोम के उदाहरण। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ विलोम्स के उदाहरण दिए हुए हैं। दयालु का निर्दय, अग्रज का अनुज, प्रवृत्ति का होता निवृत्त, पक्ष का प्रतिपक्ष और रिक्त का होता है पूर्ण, सुबोध का होता है दुर्बोध, योगी का होता है भोग, स्मरण का होता है विस्मरण, शांत का होता है प्रशांत, उत्थान का होता है पतन। और यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर 8वां सवाल है। यहाँ पे कह रहा है कि व्यापक शब्द के विलोमार्थी शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है सशक्त, ऑप्शन बी है संकुचित, ऑप्शन सी है शांत और ऑप्शन डी है उपयुक्त में एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे व्यापक शब्द का जो विलोम होगा वो होगा संकुचित। चलिए हम आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपका जो आंसर हुआ व्यापक का विलोम वो संकुचित होगा। यहाँ पे हम व्याख्या की बात करते हैं। तो व्यापक शब्द के विलोमार्थी है संकुचित। व्यापक का मतलब होता है दूर तक फैला हुआ या फिर विस्तृत। संकुचित का होता है सिकुड़ा हुआ या फिर संकोच युक्त। अब यहाँ पे आसक्त, आसक्त का मतलब होता है कमज़ोर, शक्तिविहीन, अक्षम, असमर्थ या अयोग्य, या जिसमें कार्य करने की क्षमता या फिर शक्ति ना, उसे अशक्त कहते हैं। और आसक्त का विलोम होता है सशक्त, और सशक्त का अर्थ है जिसमें शक्ति हो, मजबूत हो, शक्तिशाली हो या बलवान हो, उसको बोलते हैं सशक्त। अव्यर्थ का अर्थ होता है व्यर्थ ना होने वाला या फिर सफल। विलोम शब्द का यहाँ पे अव्यर्थ का अगर विलोम शब्द की बात करें तो इसका विलोम होगा अव्यर्थ का, व्यर्थ होगा। और व्यर्थ का मतलब होता है अनुपयोगी, बेकार या फिर निरर्थक। शांत की हम अगर अर्थ की बात करें तो शांति का अर्थ होता है गंभीर या चुप रहने वाला, या फिर मौन या चुप। और इसका विलोम शब्द होता है अशांत, और अशांत का मतलब होता है जो शांत ना हो, अस्थिर हो, बेचैन हो या जिसमें शांति ना हो। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में युग्म विपरीतार्थक नहीं है, उसका चयन कीजिए। यहाँ पे ऐसे कौन से विकल्प हैं जो विलोम नहीं है एक दूसरे के। तो यहाँ पे देखिए उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण है, दीन का दरिद्र है, आयात का निर्यात है और उपयुक्त में एक से अधिक। ठीक, तो यहाँ पे उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होगा, आयात का निर्यात हो जाएगा, दीन का यहाँ पे दरिद्र दिया है जो कि गलत है, ये एक दूसरे के विलोम नहीं है। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दीन का दरिद्र ये जो है विलोम शब्द नहीं एक दूसरे के। व्याख्या की बात करते हैं। तो दीन दरिद्र ये विपरीतार्थक नहीं है, अतः दीन का विपरीत होता है अदीन या फिर समृद्ध होता है। विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम कहते हैं, अर्थात जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द या विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है कुछ शब्द और उनके विलोम। शत्रु का मित्र होता है, रात का दिन होता है, अल्पायु का दीर्घायु, इसको हम पहले कर चुके हैं लेकिन फिर से कर लेते हैं। आगामी का गत होगा, उर्वर का ऊसर होगा, शीत का उष्ण, क्षणिक का शाश्वत, हर्ष का शोक, रुग्ण का स्वस्थ, मूक का वाचाल। अब हम यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राची के विलोमार्थी शब्द का चयन करें। तो प्राची यहाँ पे दिया हुआ है दक्षिण, प्राची का विलोम अंतिम, प्रतीची या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्राची का विलोम वो होगा प्रतीची। ठीक है, चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है गलत आंसर मार्क कर दिया गया है, लेकिन प्राची का जो विलोम होगा वो प्रतीची ही होगा। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला नहीं होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये गलत आंसर टाइप हुआ है। तो चलिए व्याख्या की बात करते हैं। प्रतीची शब्द प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, अतः प्रतीची का अर्थ पश्चिम होता है, प्राची का अर्थ पूरब होता है। और कुछ अन्य
विलोम शब्द दिए हुए हैं। दक्षिण का विलोम उत्तर होता है, अंतिम का विलोम प्रथम होता है, कृत्रिम का विलोम अंतिम का विलोम प्राकृतिक होता है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए ताकि हर एक के पास ये वीडियो पहुंच सके और इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर जो नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ जो है यहाँ पे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।